नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी वितान पर आप लोगों का फिर एक बार से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरा जो YouTube चैनल है वह हिंदी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू अति शीघ्र होने वाला है। तो उसमें संभावित प्रश्न, और ये संभावित ही नहीं है बल्कि ये पिछले इंटरव्यू में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ प्रश्न आप लोगों के सम्मुख रखे हुए थे, उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा होने जा रही है। प्रश्न था कि आज भी कबीर दास की क्या प्रासंगिकता है, क्यों लोग आज भी कबीर दास को याद रखे हुए हैं, कैसे हमें एक्सपर्ट को संतुष्ट करना है अपने उत्तर के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज जब हम चारों ओर व्याप्त सामाजिक जड़ता तथा अराजकता की ओर उन्मुख होते हैं, तब व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने के लिए किसी युग पुरुष की आवश्यकता महसूस करते हैं। कबीर का कालजयी व्यक्तित्व तो इस समय हमारे लिए ज्योतिपुंज है, क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1397 ईस्वी या 98 ईस्वी के आसपास काशी में जन्मे कबीर आजीवन अथक प्रयासों से समाज का मार्गदर्शन करते रहे। वे जुलाहा कर्म को अपनाकर गृहस्थ जीवन के लिए साथ संत बनकर समाज सुधार का कार्य भी करते रहे। कबीर लोकलाज बचाने के लिए त्यागे गए तथा नीमा और नीरू मुस्लिम जुलाहे द्वारा पालित पोषित पुत्र थे। आजीवन संघर्ष उपरांत उन्होंने अपना देह त्याग मकार में किया, जिसका संदेश उस अंधविश्वास को मिटाना था कि यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। जो लोग जीवन भर कबीर के विरोधी थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उसके 100 को लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में उलझे। कबीर की उलटवासियाँ आगे चलकर हिंदू मुस्लिम संतों, पीरों, फकीरों, गुरु ग्रंथ साहिब आदि की जुबानी बनी। अर्थात कबीर का जो संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भी जातिवाद बहुत हावी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जातिवाद भारतीय समाज का सबसे बड़ा कोड है। यहाँ समय के साथ सब चीज़ें नष्ट हो जाती, लेकिन जाति एक ऐसी चीज़ शब्द है जो कभी नहीं जाती। सोपानीकृत अवस्था में सवर्ण, अवर्ण, अस्पृश्यता, ऊंच नीच आदि से जर्जर भारतीय समाज के विरुद्ध कबीर ने मुखर आवाज़ उठाई तथा मानव मुक्ति की बात की। जन्म के आधार पर भेदभाव को अमान्य ठहराते रहे। जो तू बामन बामनी जाया, तू आन बाट वह कह नहीं आया। वे आम आदमी की आवाज़ थे। उन्होंने निम्न वर्गीय चेतना को शब्द दिए। कबीर ने जन्म, जात या कुलगत उच्चता के बजाय कर्म तथा विचारों की उच्चता को प्रतिष्ठा दी। उन्होंने एक आदर्श समाज का सपना देखा जो वर्ण भेद जैसी मानव को अलग करने वाली परंपराओं का खंडन किया। आज जब जातिवाद का बोलबाला है, तब कबीर दास द्वारा जातिवाद के विरुद्ध की गई इस एक तरफा लड़ाई की याद आती है। वे आम जन की आवाज़ थे तथा अंधकार युग के जन नेता थे। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए हमें ऐसे आदर्श समाज की रूपरेखा कबीर के संदेशों में मिलती है। हिंदू समाज द्वारा बहिष्कृत तथा मुस्लिम समाज द्वारा तिरस्कृत कबीर ने ईश्वरीय एकता की बात कही। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव तथा ईश्वर के नाम पर लड़ाई का तार्किक खंडन किया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो कबीर दास ने जिन चीज़ों का उस युग में खंडन किया या विरोध किया, आज भी वही सारी चीज़ें अपने समाज में व्याप्त है और उनका विरोध भी मुखर स्वर से हो रहा है। इसीलिए कबीर दास की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।